जो कैंडिडेट, जो 36 सीटों पर चुनाव होगा विधान परिषद की, उसमें कौन बहुमत हासिल करेगा, 100 सीटों में कौन बहुमत का आंकड़ा छुएगा, इस पर ही सबकी नजर रहेगी। लेकिन हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, एक एक करके उन सभी से आपका तारुफ करवा दे। हमारे साथ प्रभाकर पांडे जी कांग्रेस से हैं, जुड़ चुके हैं। प्रभाकर जी बहुत बहुत स्वागत आपका। नावेद शिको जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नावेद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बीजेपी से संजीव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, संजीव मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और अभिषेक बाजपेयी जी सपा से हमारे साथ जुड़े हैं, अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इस बार अभिषेक जी मैं आपके पास आ रही हूं, जिस तरीके से 22 के चुनावों में दो टक्कर थी, बीजेपी सपा, विधान परिषद में भी आप दोनों के बीच में ही टक्कर है, लेकिन 36 सीटों में जादुई आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा दूर हो गया है आपसे। इस बार क्या तैयारी है इसके लिए? बिल्कुल समाजवादी पार्टी की बहुत अच्छी हल्के हमने अभी हाल ही के चुनाव में आपने देखा कि कैसे हमने नाको चने चबवा दिए। तो यह इसमें बड़ी बात नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी को हम टक्कर देने जा रहे हैं। इसके लिए जरूर है कि हम अपने पुराने प्रदर्शन को वापस से अच्छे से दोहरा सके। चुनौती जरूर है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। अच्छा, चलिए, आपने एक बात का जिक्र किया कि असंभव कुछ भी नहीं है, और अब इस सवाल को लेकर मैं बीजेपी के पास जाती हूँ, यानी कि संजीव मिश्रा जी के पास। संजीव जी, समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि असंभव नहीं है, इस बार जीत का जादुई आंकड़ा जो है विधान परिषद का, वो सपा ही जीतेगी जैसे पिछली बार जीती थी, हालांकि तब वो सरकार में थी। इस बार क्या लग रहा है, ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से है जैसे उत्तर प्रदेश के अभी विधानसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ये दम्भ भर रही थी कि हमारी सरकार बनने जा रही है जी। उससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, आपने देखा सपा बसपा का गठबंधन हुआ और ये था कि 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की लोकसभा की यही गठबंधन जीतेगा। तो रिजल्ट जनता दे रही है, अब जनप्रतिनिधियों को देना है, वो भी रिजल्ट देने के लिए तैयार बैठे हैं। और डंके की चोट पे आपके बड़े चैनल पे कहूंगा कि 36 की 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। इनका इसमें खाता भी एमएलसी के इलेक्शंस में नहीं खुलना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मैंडेट है, जो लोग हैं वो जान रहे हैं कि एक तरफ गुंडा राज और दूसरी तरफ जिस तरीके से योगी जी के नेतृत्व में गुंडों और अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, वो एक बहुत बड़ा इशू है उत्तर प्रदेश के लिए। मुझे लगता है कि 36 की 36 जब सीटें जीत करके आएंगी तो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से जो कहती है वो करती है और प्रदेश का 100% क्षेत्रों का जो विकास होना है उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। चलिए प्रभाकर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। इस बार देखिए, दीपक सिंह ने कहा, विधान परिषद के जो कि सदस्य हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम सिर्फ अब जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया इसको लेकर, क्योंकि आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि इस बार आप एक भी सीट नहीं उतार पाएंगे। क्या यही वजह थी बयान देने की? आप तो फाइट में ही नहीं आना चाह रहे। जी जी, वो शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है इस बार कि जो पार्टियां लड़ रही हैं लड़ें। अभी मैं भाजपा प्रवक्ता की बात सुन रहा था, भाई दूसरे पार्टियों को गुंडा बवाली बता रहे थे मिश्रा जी, लेकिन कुछ नमूना इसका भाजपा ने दिखाया निकाय चुनावों में। निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश में, भाई अब अपने शब्दों से नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी पर जो आरोप लगा रहे हैं ये इस मामले को लेकर, पहले समाजवादी पार्टी के लोग किया करते थे, ये तो पूरी प्रदेश जनता जानती है, लेकिन इस बार ये भी कुछ अपना प्रदर्शन किया इन्होंने। प्रभाकर जी, मैं आपकी पार्टी का भी यहाँ पर जो अभी तक स्टेटमेंट रहा है इस विधान परिषद के चुनाव में, उसका जिक्र कर रही हूँ। बीजेपी सपा के लिए दोनों हमारे साथ बैठे हुए मेहमान, उनसे बातचीत तो कर ही रहे हैं ना। आप बताइए, आप क्यों फाइट से बाहर हो रहे हैं? आप अभी भी कह रहे, दीपक सिंह उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हम हार की समीक्षा कर रहे हैं जो विधानसभा में हुआ है, हम इस फाइट से खुद को दूर रख रहे हैं, हम सिर्फ जीतने के लिए लड़ेंगे, यानी कि जहां पर आपको लगेगा आप जीतेंगे सिर्फ वहीं पर आप आएंगे, वरना पीछे हो जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। ऐसा है, संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि इस बार हमको विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ना है। बाकी ये दीपक सिंह के निर्णय का विषय नहीं है, ये जो है हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है, या हमारे कुछ निर्णय का विषय नहीं है। एक कांग्रेस से ना, वो तो विचारधारा तो आपको पता ही है। नहीं, ठीक है भाई, चुनाव लड़ना अलग बात है, विचारधारा अलग बात है। चुनाव विचारधारा में कोई समन्वयता तो आगे बढ़कर चुनाव लड़ा जाता है ना प्रभाकर जी। भाई कोई समन्वयता स्थापित नहीं है चुनाव लड़ने में, विचारधारा अलग विषय है। हार स्वीकार कर ली, मतलब कुल मिलाकर आपने? नहीं, हार स्वीकार, भाई कांग्रेस इतनी पराजय के बाद तो कांग्रेस अपनी हार स्वीकार की ही नहीं, क्योंकि
कहाँ का नहीं अनुसार तो फिर स्वीकार बैकआउट करेंगे? क्यों हो गया एमएलसी के चुनाव से? क्योंकि संगठन हाँ। की समीक्षा हो रही है। अच्छा। और हम लोग अब चुनाव मैदान में जाएंगे। समीक्षा करते रहिए आप प्रभाकर जी, नहीं, लेकिन नहीं। देखिए आप खुद को जितना नहीं, बैकआउट करेंगे ना, नहीं, जनता आपको पूरी तरीके से बैकआउट कर देगी 2 राज्यों से भी। शिवांगी जी ऐसा इस कबूल नहीं कर पा रहे हैं आप, लेकिन। मिश्रा जी की हंसी देखिए। हाँ। भाई कांग्रेस नहीं चुना, सभी हंस रहे मिश्रा हैं जी इस बात पसंद पर है। कि आप कह रहे हैं कि हम स्वीकार करते हैं कि हमने बैकआउट नहीं किया, तो फिर क्या है? हाँ, एक भी कैंडिडेट नहीं एमएलसी के चुनाव में आपका। नहीं, बिल्कुल नहीं। बयान आ रहे हैं कि हाँ। हम सिर्फ जीतने के लिए लड़ेंगे। हाँ जी जी। हालात तो लग नहीं रहे कि जीतेंगे कहीं भी। नहीं, बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। तो खड़े क्यों नहीं हुए आप? नहीं, इस बार नेतृत्व ने तय किया कि इस बार इन्हीं दोनों लोगों को लड़ने दिया जाए। थोड़ा सा हम लोग दर्शक के रूप में रहेंगे। ठीक है, मतलब आपसे आप बैठकर ये लड़ाई देखेंगे, मजे हाँ, लेंगे, जी, पॉपकॉर्न जी। खाएंगे, हाँ, बाकी जी। किसकी पिक्चर हिट किसकी पिक्चर हाँ, फ्लॉप आपको फर्क नहीं जी, पड़ता, जी। पैसे खर्च करके हाँ, बैठ रहे हैं अब आप। अगली बार से चलिए लड़ेंगे। चलिए जी। नावेशी को जी आपने सुना कांग्रेस तो पूरी तरीके से जैसा कि इस बार आप देख ही रहे, एक भी कैंडिडेट नहीं एमएलसी के चुनावों में। सपा बहुत आश्वस्त है कि इस बार वो जीतेगी और एक बार फिर से बहुमत का आंकड़ा पाएगी, हालांकि अब उनके पास नहीं है वो आंकड़ा। बीजेपी, क्योंकि ये कहा जाता है कि जिसकी सरकार उसके इसमें सबसे ज्यादा एमएलसी। ये चुनाव कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको लगता है जरूरी हो गया है विधानसभा चुनाव के बाद एमएलसी का? देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पांडे जी बहुत ही सीनियर हैं और बहुत जानकार हैं राजनीति के और बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं। शायद वो गलती से कह गए कि हार स्वीकार नहीं करेंगे। हार स्वीकार तो करना ही पड़ती है और करती भी है, कांग्रेस भी करती है। लगातार कांग्रेस हार रही है। कोई भी राजनीतिक दल हारता है तो ये लोकतांत्रिक परंपरा होती है कि वो अपनी हार स्वीकार करती है, अपनी कमियों को स्वीकार करती है और ये बात कहती है। हाँ, ये ज़रूर है कि शायद इनका ये भाव हो, कांग्रेस का ये भाव हो कि हम हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे और हारेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे। लेकिन हार स्वीकार तो करनी ही पड़ती है। हमेशा हार के बाद में कोई भी राजनीतिक दल सामने आता है, जनता के सामने आता है मीडिया के जरिए और ये कहता है कि मैंने अपनी हार स्वीकार की और ये लोकतंत्र का तकाजा भी होता है। लगातार आपने जो बात उठाई है, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये बात उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, देश की राजनीति के लिए एक बड़ा प्रश्न है कि इतना बड़ा राजनीतिक दल चुनाव से बाहर हो गया है। मैं बसपा की भी बात भी करूंगा क्योंकि बसपा भी उत्तर प्रदेश में उसका एक बड़ा वर्चस्व है, भले ही उसके 0 पे आ जाए या 2 सीटों पे आ जाए, लेकिन ये चुनाव इसलिए ऐतिहासिक कहा जाएगा क्योंकि 2 बड़े राजनीतिक दल, एक राष्ट्रीय लेवल पर और एक प्रांत में जिसकी जड़ें हैं, वो बाहर हो गए हैं और वो क्यों बाहर हो गए हैं उसको स्पष्ट नहीं वो करना चाहिए उनको, उनका अधिकार है और ये उनका फैसला है। लेकिन इस नजरिए से देखना पड़ेगा कि अगर हम बाहर होते हैं, कांग्रेस के लिए भी और लगभग और भी बसपा वगैरह के लिए भी जिनकी अभी बहुत जबरदस्त हार हुई है पिछले चुनाव में, ये बड़ी बात है कि सारे प्रयोग हो चुके हैं, सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। प्रियंका जी कहा, जहां तक कांग्रेस की बात की जाए कि बिल्कुल पूरे दम खम के साथ जमीन पे उतर चुकी हैं, वर्कर्स को साथ में इकट्ठा करने के, जाति और धर्म से अलग उठ के उन्होंने महिलाओं को और तमाम विकास के मुद्दों को लेकर, मैं तारीफ करता हूं, तमाम लोग इस बात की तारीफ करते हैं कि सकारात्मक मुद्दों को लेकर कांग्रेस आई और उसने मेहनत की। खासतौर से प्रियंका जी, जिनके बारे में हम लोग एक लंबे अरसे तक दशकों से सुनते आए थे कि प्रियंका जी आएंगी तो वो तुरुप का पत्ता है और कांग्रेस उभर जाएगी, साहब वो सूखी घास है, लेकिन एक बार फिर हरियाली आ जाएगी, फिर कुछ भी नहीं हुआ। और ये बात भी कहना पड़ेगी कि जब कहीं ना कहीं राजनीतिक मैदान में कोई भी दल नहीं आता है तो किसी के साथ देने का या किसी को साथ में लेने की बात करता है, वो भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि 2 दल बड़े उत्तर प्रदेश से बाहर हैं इस चुनाव में और फिर से एक बार आमना सामना हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का और समाजवादी पार्टी का। बिल्कुल, और देखिए ये सीधी फाइट एक बार फिर से 2 दलों के बीच में आ गई जो हमने 22 के चुनावों में देखा विधानसभा के। अभिषेक जी, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, अगर हम 2000 ये लगातार ये इस चुनावों को लेकर कहा जाता रहा है, सरकार जिसकी कैंडिडेट एमएलसी के उसके उतने ज्यादा 4 में देखिए मुलायम जी की सरकार थी, उन्होंने 24 सीटें एमएलसी की जीत ली थी। 2010 में क्योंकि मायावती थी तो उन्होंने उस वक्त 34 सीटें जीत ली 36 में से। 16 में सपा की सरकार थी तो 31 सीटें जीत ली। इस बार तो बीजेपी की सरकार है, तो क्या लग रहा है ये जो फॉर्मूला चलता चला है, आप इसको तोड़ पाएंगे इतनी आसानी से? शिवांगी जी, पहले ही कहा कि जी आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है, अभिषेक जी बोलिए। जी देखिए, मैंने ही कहा कि हमारे लिए चुनौती है, लेकिन उस चुनौती को तोड़ पाना असंभव ऐसा है। देखिए, हर संभव चीज के साथ असंभव भी लगा, संभव करना समाजवादी पार्टी की रीति रही है। आप समझ सकती है कि जैसे आपने देखा कि जो भारतीय दम भरती थी कि योगी डबल इंजन की सरकार की योगी आदित्यनाथ जी जिसमें से फेल हो
चुके, वो भले ही जनता ने आशीर्वाद अपना दिया है दोबारा मैंडेट, लेकिन आप देखिए कि इनकी सीटें कितनी हो गई। और हमें नहीं कर पाए, हम मानते हैं, लेकिन जनता ने आशीर्वाद और प्यार बढ़ा और हमारी सीटें भी बढ़ी। तो आप ये कतई नहीं कह सकते कि यह असंभव। चलिए, संभव को हम संभव आपने करने जा बोला, रहे हैं। और बिल्कुल आपने बोला कि असंभव कुछ भी नहीं है। 48 एमएलसी थे आपके, उसमें से जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार आई तो 8 चले गए। भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूदा संख्या आपकी 17 है और बीजेपी की 35 है। तो अब आप इस चुनाव में जरा देखिए ना कि आपका ग्राफ कैसे नीचे आ गया। नहीं, हाँ, अगर आपको देख रही हैं तो मौजूदा चुनाव में, हाल ही के चुनाव में आप देख, तो इस बात को भी आप कहिए, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने से आदमी जीता भी है और हारता भी, दोनों चीजें हैं, लेकिन ये जनता जनार्दन तय करती है। लेकिन यहाँ पे ये चुनाव थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ब्लॉक प्रमुख हो गए, ग्राम पंचायत हो अध्यक्ष वगैरह होगा, तो बहुत सारे लोग मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जो आप जिसको असंभव बता रही हैं वह असंभव बिल्कुल भी नहीं है। मैं बार बार असंभव मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कैसे आप इस असंभव को संभव करेंगे आप? नहीं, वो हमारी रणनीति है, वो हम आपके साथ तो शेयर नहीं कर सकते। हमारी रणनीति हमारे साथ रहने दीजिए। चलिए, आपकी रणनीति जो है कितना रंग लाती है, देखिए अभिषेक जी, वो नतीजे बता देंगे। लेकिन हाँ, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट आपको बहुत है, ये जरूरी होता है। कम से कम आप ये मान तो रहे कि आप टक्कर दे रहे हैं, आप खड़े तो हैं, बाकी दो दलों की तरह पीछे तो नहीं हो गए। संजीव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। नहीं, हम खड़े भी, हाँ बेशक खड़े हुए और लड़िए भी डट कर इस बार। लेकिन एक बार जरा फिर से देख लेते हैं इस बार। संजीव जी देखिए, जातिगत आंकड़े बहुत फिट बैठाए गए विधानसभा के चुनावों में। एमएलसी के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। आपकी पार्टी ने 16 ठाकुर, 11 पिछड़े, 5 ब्राह्मण और 3 वैश्य, 1 कायस्थ को एमएलसी का टिकट दिया। मतलब यहां पर भी देखिए आपने छोड़ा नहीं मौका। देखिए, ये हमारा मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास और सब में विश्वास। तो सबको साथ लेकर के चलने की जो परंपरा है भारतीय जनता पार्टी की, और उत्तर प्रदेश में क्षेत्र स्तर पर हम विकास चाहते हैं और विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए अवश्यंभावी है कि 36 की 36 सीटों भारतीय जनता पार्टी जब जीत के आएगी तो जितने भी प्रतिनिधि लेवल के हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उन सबको भी बल मिलता है। और ये विधान परिषद का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, ये गांव से लेकर के और शहरों तक के सबके विकास का एक संयोजन है। मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि उचित निर्णय लेते हुए सरकार के साथ, डबल इंजन की सरकार के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे और प्रचंड बहुमत से इन 36 सीटों पर हम फिर से जीत। चलिए, आप समायोजन की बात करते हैं। अभिषेक जी, जरा मैं आपसे पहले सवाल लेती हूँ, फिर मैं नावेद जी के पास जाऊंगी इस सवाल को लेकर। इस बार के हमने चुनावों में देखा कि आपको यादव वोटर्स का बहुत प्यार मिला, बहुत सहयोग मिला आपको। तो क्या यही वजह थी कि आपने 19 कैंडिडेट यादव उतार दिए इस बार, और उसके बाद आपने मुसलमान भी 4 उतार दिए? क्या यही वजह थी कि इसी फॉर्मूले को आप इसी एमएलसी चुनाव में भी ले आए? नहीं, देखिए, आता है कि इस चुनाव में जो गढ़ बिल्कुल अलग तरीके से चलती है। और जब तो हमारा समीकरण जो है, हमने उसके हिसाब से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस चीज को देखा हुआ है और हम उन्हीं समीकरणों पे आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी हमारे लिए प्राथमिकता है कि हम कैसे भी करके जो सीटें हैं हम अपनी सीटें बढ़ा लें और ज्यादा से ज्यादा अपना परचम फहरा सके ज्यादा से ज्यादा जगहों पर। अच्छा, नावेद जी, आप इस बात को कैसे देख रहे हैं? जैसे अभी मैंने आपको कुछ ये आंकड़े बताए हैं, किस समुदाय के लोगों की कितनी भागीदारी इस बार के एमएलसी प्रत्याशियों में है, आप इस पूरे फैक्टर को कैसे देख रहे हैं इस एमएलसी चुनाव में? मैं इस चुनाव और पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिवेश में इस लाइन को ही सबसे महत्वपूर्ण समझ रहा हूँ और सबसे चिंता करने का विषय मान रहा हूँ। क्योंकि राजनीतिक दल ये भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा जनसमर्थन है उसका, और समाजवादी पार्टी भी लड़ाई में रही है और उसका भी जनसमर्थन है। और ये दोनों दलों के ऊपर आरोप लगते रहे और वो आरोप सच साबित कर दिए लोगों ने। जिस तरह के आरोप लगते रहे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में क्षत्रियवाद, अपर जो कास्ट है उसको महत्व दिया जाता है, क्षत्रियों का बोलबाला है, ये आरोप लगते रहे।
और इस आरोपों से बचने के लिए जब विधानसभा चुनाव के टिकट का बंटवारा किया गया तो वो चाह के भी ज्यादा उनको जिनके जो आरोप जिस जाति को अब ये आधार बना रहे हैं, जो ताकत बना रहे हैं, जो सर्व जाति जिसको ये मानते हैं, जो आरोप लगते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, उसमें भी इन्होंने टिकट दिए। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं उनके पीठ पे हाथ रख के कहा कि खामोशी से बैठ जाओ, हम टिकट नहीं दे पा रहे हैं ज्यादा, बाद में एडजस्ट कर लिया जाएगा। और वो बात सामने आ गई। इतनी ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि एक जाति विशेष को इतनी ज्यादा मेहरबानी क्यों, किस आधार पे? अगर सब बराबर हैं तो सब जातियों की भागीदारी बराबर होना चाहिए। सेम यही समस्या समाजवादी पार्टी के साथ भी है। यादववाद और सिर्फ यादववाद। वो सब समाज की बात कर ले, वो ब्राह्मणों को साथ में लेने की बात कर ले, वो गैर यादव ओबीसी को साथ में लेने के लिए, लुभाने के लिए कुछ भी कर ले, वो अंबेडकर जी की मूर्ति लगा ले, लेकिन आखिरकार यादववाद ही सामने आता है। और ये एमएलसी का चुनाव यही सोचे कि जनता तो अभी जनता के बीच तो अभी हमें जाना नहीं, अभी चुनाव हो गया है, जो होना था वो हो गया है, अब फिर अपने प्यार को हम उंडेल दें उस पॉलिटिकल थाली में। तो ये दोनों के ऊपर जो आरोप लगते हैं, उन्होंने खुद ये साबित कर दिया कि हाँ, ये आरोप इतने झूठे नहीं है, इन आरोपों में सच्चाई है। क्योंकि एमएलसी के लिए जो ये टिकट का बंटवारा होता है, ये अपने हाथ में होता है। और कहा जाता है कि जनता से अब इसका क्या लेना देना, ये तो हमारा अधिकार है और उस अधिकार में हम अपना प्यार जो है वो पूरा उमेड़ दें। सामने आ गया। यानी कि आपकी बातों से ये नावी जी समझ में आया कि प्यार उमेड़ा गया है जी, जो 22 में नहीं उमेड़ पाए लोग। बिल्कुल। चलिए प्रभाकर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने तो किसी पर भी प्यार नहीं लुटाया। ऐसा है शिवांगी जी के भी में भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका नारा है ना इनका, सबका विश्वास। बिल्कुल। तो अभी भाजपा प्रवक्ता ने बता दिया कि हम विकास जात के हिसाब से करते हैं। आपका प्रश्न रहा ना कि भाई इन जातियों का, अब तो नहीं, हम तो सबका विकास करते हैं, सबका प्रयास करते हैं। तो जाति विशेषों को टिकट देकर एक कैंडिडेट हर जात का आप ले आते तो लग जाता कि आप सबका विकास कर रहे हैं, क्यों नाविद जी? जी बिल्कुल। और क्या, एक कैंडिडेट रख देते, आप लग जाता आप बहुत समानता की बात कर रहे हैं जी। आप तो डर गए, मुझे लगता है आपने सोचा ही नहीं कि प्यार लुटाए या ना लुटाए, पता नहीं तिरस्कार ना हो जाए 22 की तरह। इस बार प्यार लुटाने का अधिकार नावेद जी ने दे दिया भारतीय जनता पार्टी को और सपा को। इस बार प्यार लुटाने का मिजाज हमारा नहीं है, हमारी जनता की सेवा करने का मिजाज है, जनता के आदेशों का पालन करने का है। प्यार लुटाने की जिम्मेदारी इन दोनों पार्टियों की। प्यार को समझ ही नहीं पा रही लगातार। नहीं, जनता ने समझा प्यार को, बहुत दिन तक जनता ने समझा मेरे प्यार को। प्यार कहीं भूला नहीं आता है, जनता की प्यार कहीं गई नहीं है, वो मेरी थाती है। थोड़ा सा आ गए अपना भिन्न भिन्न रूपों में, ये पार्टियां आ गई और इनकी पीताम्बरी, इन लोगों की आंबरी से जनता थोड़ा सा भ्रमित हो गई है। बाकी जनता मूल अस्तित्व में हमारे साथ आएगी, अपने मूल अस्तित्व के साथ, और आ रही है, क्रमशः शुरुआत हो गई, आएगा वो आने वाला गाना नहीं है जी। और इनका विकासवाद माने जाति का विकासवाद है। अभी भाजपा की जो है जाति की विकासवाद है। मतलब मिश्रा जी ने कही दिया। मतलब प्रभाकर जी, आपके साथ जब भी डिबेट होती तो आप बड़ी रोचक बातें कह जाते हैं। आज एक बार फिर से आपने कह दिया प्यार हमारे साथ तो है भैया, प्यार तो हमारी जनता कर रही, लेकिन नावेद जी ने कहा कि भूल गई प्यार। अब भूल तो गई ना, भूली नहीं कैसे 2 सीटें आ गई, भूली नहीं है, कैसे आप बैकआउट हो गए एमएलसी के चुनाव से, कैसे आपकी 2 राज्यों में सरकार सिमट गई, पूरे देश में कहाँ है आप खड़े हैं? अपना सॉरी माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी आपको रिप्लेस करने लग गई है। जी जी, कहाँ चला गया सारा प्यार प्रभाकर जी? आप जान लें, आप शिवांगी 2-3 बातों का जरा ध्यान कीजिए कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये आम आदमी पार्टी इनकी भाइये है झूठ बोलने में, आप जान लीजिए। सुने कोबड़ छोट कहता अपराध हो, ये कहते हैं कि अरे नूर मियाँ तुम, तो कहता है मीर मियाँ तुम। बात समझिए, ये दोनों लोगों की वो भी मतलब समझिए कि कोई बात पर रहना नहीं, कोई बात पर स्टैंड नहीं करना। भाई जनता भारतीय जनमानस बहुत सीधा, बहुत सात्विक, बहुत सरल है, और ये भारतीय जनता पार्टी की पीताम्बरी को वो धारण कर ली। भाई कोई धारण कर लेगा, किसी को यही जान ले कि जनता को हमको मूर्ख बनाना है। प्यार तो आपका तो धारण कैसे कर लिया भारतीय जनता पार्टी को प्रभाकर जी? और हमारे जो प्यार का मूल अस्तित्व था, भाई इन लोगों के वो क्या कहते हैं आडंबर में फंस के जनता थोड़ी सी हमको वो कर दी है, पूरा कर दी नहीं पूरा नहीं है, पूरा कर दिया प्रभाकर जी, पूरा नहीं है। चलिए मैं संजीव जी के पास चलती हूं। संजीव जी, आप पीताम्बर पहना देते हैं, आप आडंबर पहना देते हैं, क्या कर रहे हैं आप? भाई कांग्रेस का प्यार क्यों छीन रहे हैं आप? अरे ये प्रभाकर पांडे जी है,
ये देखिए किस तरीके से कांग्रेस की एक तरीके से कहा जाएगा ईमानदारी से तो दुर्गति हो गई है, लेकिन फिर भी ये स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है। ये कहीं समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। इनको आत्मचिंतन करने की मुझे लगता है गंभीरता से जरूरत है। उत्तर प्रदेश में संगठन देखिए, उत्तर प्रदेश में नेता देखिए, और उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ अगर निकल करके आए और जनता से कनेक्टिविटी रखिए तो मुझे लगता है कि विपक्ष मजबूत होता है तो और अच्छा रहता है, और ये लोकतंत्र के लिए बड़े जरूरी है। लेकिन प्रभाकर जी, जो ज्ञान आप दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी और समाजवादी पार्टी के बारे में, मुझे लगता है कि ये ज्ञान आप कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों को अगर दे दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आज चूंकि विधान परिषद के चुनाव का यहाँ जिक्र हो रहा है, यहाँ बताया गया कि कितने लोगों को किन किन पार्टियों ने उम्मीदवार बनाया है। इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि और अगर कर दिया जाता, क्योंकि 3 यादव भी समाजवादी पार्टी लड़ा रही, 2 गुर्जर भी लड़ा रही है, 2 जाट भी लड़ा रही, और नाई तेली, कौन सा ऐसा समाज है, जायसवाल, कौन सा ऐसा समाज है जिसका प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखा है। तो कहने का मतलब बहुत साफ है कि हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई गाथा लिखने जा रहे हैं। हाँ। और गांव गरीब तक जो देश की सरकार है उनका जो एजेंडा है वो वहां तक पहुंचे, इसके लिए एक अभियान चला करके हम काम कर रहे हैं, और उसी आधार पर राजनीति में उत्तर प्रदेश की जनता हमको हाथों हाथ ले रही है। मुझे लगता है कि हम अपने काम में सफल हैं, हम और इस बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी को शपथ लेने दीजिए। मुझे लगता है कि जिन गुंडों और अपराधियों के मनोबल बढ़े हुए थे वो या तो उत्तर प्रदेश से बाहर होंगे या उन पर प्रशासन का डंडा चलने वाला है। तो ये बहुत साफ है, देश की, उत्तर प्रदेश की जनता अमन चैन से रहे, इसके लिए जो हर संभव प्रयास है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय योगी जी करने जा रहे हैं। चलिए संजीव जी, आपने बखूबी बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर वर्ग को लेकर चली, लेकिन देखिए दलित नाम सुना आपने इस बार एमएलसी के प्रत्याशियों में? सुना आपने दलित कैंडिडेट आपका है? कोई दलित कैंडिडेट है संजीव जी? देखिए अभी तो 36 सीटें हैं। हाँ। अभी जब 403 सीटों पर था तो हर तरीके का समायोजन था, उसका नतीजा मिल गया ना। और इसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव आएगा। सवाल नहीं है 2024 में लोकसभा का चुनाव आएगा। पार्टी के लिए भी मेरा सवाल है कि दलित कहाँ है भाई? बहुत दलितों की हितैषी बने दोनों दल, नहीं, हम दोनों की ही लिस्ट से दलित कैंडिडेट आउट, ले जाने वाले लोग। दलित सिर्फ वोट चाहिए, दलित आउट हो गया दलित। ठाकुर यादवों का जोर और दलित हुआ आउट। अभिषेक जी, शिवांगी जी फंसाई, मिश्रा जी फंसे आप, जवाब दीजिए आप। संजीव जी पहले आपसे जवाब, फिर अभिषेक जी से इसको लेकर जवाब। कहाँ है दलित? मौन हो गए। अच्छा संजीव जी, नेटवर्क इशू हो रहा है कि आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है नेटवर्क इशू है। क्या मेरे से प्रश्न है क्या? हाँ संजीव जी, देखिए मैंने क्या क्या मेरे से कोई प्रश्न है? हाँ बिल्कुल, आपके लिए प्रश्न है। मैं ये कह रही हूँ, दलित कहाँ है आपके लिस्ट में? क्यों आउट हुआ है वो आपकी लिस्ट से? प्रत्याशियों के, एमएलसी के, कहाँ चला गया दलितों के लिए प्यार? देखिए दलितों के लिए जितना प्यार भारतीय जनता पार्टी में है उतना तो किसी ने नहीं किया हो। तो दिखाई दिया टिकट में। आज अगर देश के सर्वोच्च स्थान पर कोई है तो इन्हीं जाति के लोग हैं। तो मेरे कहने का मतलब बहुत साफ है। अभी जब आपने कहा कि 403 में जो हो गया वो हो गया, तो जो हो गया वो हो गया नहीं, ये 2014 से मैं लगातार देख रहा हूं। और अभी जब 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें भी इन्हीं का प्रतिनिधित्व बहुत दूरगामी दृष्टि है आपकी संजीव जी, और ये मैं तारीफ करती हूँ, क्योंकि देखिए आप 14 से 17 का निशाना साधते दिखे मुझे, 17 से आप 19 का निशाना साधते दिखे, 19 से आपने 22 का निशाना साधा, और इन सब के बीच आप अगर एक वर्ग को भूल गए तो वो निशाना तो चूक गया ना। अभिषेक जी, आपके पास इस सवाल के साथ, आप भी दलितों की बात करते रहे, दलितों की हितैषी आपकी पार्टी भी रही, लेकिन आपका भी कोई कैंडिडेट दलितों का नहीं है इस बार। भाई यादव ठाकुर का ही वर्चस्व रहेगा क्या एमएलसी में? ये सब कहां चले गए पिछड़े दलित कहां चले गए? ये आप मुझे ये बताएं कि अगर हमने क्या टिकट नहीं दिया तो क्या दलित भाई हमारे साथ नहीं, या हम उनके बारे में नहीं सोचते? आपने ये कैसी धारणा, एक कौन सा नैरेटिव आपने सेट कर लिया है? ये कहीं पे भी देखिए क्या हुआ ना इस बार के चुनावों में, आपकी पार्टी की तरफ से बड़े लीडर अखिलेश यादव लगातार कहते रहे ना, दलितों का अपमान
पिछड़ों किस का जगह पे हमने- अभिमान, ये आपको शब्द किस कहे जगह गए पे हैं ना, शिवांगी जी लगता फिर है वही कि वही आदरणीय- झलक आपने दिखाने की कोशिश भी कर दी ना। नहीं, तो ये देखिए। नैरेटिव तो आपकी पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया, मैं कौन होती हूँ सेट करने वाली? शिवांगी जी, तो जरा मुझे लग मुझे रहा है बताइए narrative अब बैठ ये करके प्यार आप कहाँ सेट चला कर रहे गया? हो। हाँ ये निरेटिव मुझे लग रहा है बैठ करके आप सेट कर रहे हो, क्योंकि बिल्कुल आपने गलत। देखा कि आप विधानसभा चुनाव में- आप यहाँ पर अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाए तो अब नैरेटिव यहाँ पर मुझ पे दाग रहे मैं हैं। स्पष्ट ही कह रहा हूँ, मैं हाँ। स्पष्ट ही कह रहा हूँ अच्छा, कि अगर नहीं था हमने ऐसा। टिकट नहीं मतलब दिया तो क्या हम आप अपने दलित भाइयों के हितैषी शीर्ष नहीं है? नेतृत्व के बयानों को नकार रहे हैं अभिषेक जी, ऐसा है क्या? नकार रहे हैं आप? मतलब मैं मानूं कि आपके बयान अलग, आपके शीर्ष नेतृत्व के बयान अलग। नहीं, कहा नहीं, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने किस जगह पे कह दिया कि दलित भाइयों का हम सम्मान नहीं कर रहे या हमने उनको टिकट नहीं दिया मैंने होगा? यही तो कहा कि आपने कहा कि आप सम्मान कर रहे हैं और आपने 22 में उनको साथ लाने की कोशिशें भरपूर की प्रत्याशियों के कैंडिडेट के तौर पर, लेकिन तो अभी भी हम एमएलसी कहाँ के पीछे चुनावों हैं? में दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों ने दलितों को अपने से दूर कर दिया, वंचित क्यों कर दिया अपने प्यार से? मैं ये सवाल कर रही हूँ अभिषेक जी, देखिए जरा इसका प्रचार जवाब एक अलग- लाइन में दीजिए कि आखिरकार क्यों दलित आपकी लिस्ट में नहीं इस बार एमएलसी के चुनावों में? देखिए, मैंने आरोप आपसे मुझ पर पहले मत भी लगाइए, कहा- जवाब दीजिए आप अपना। मैं हाँ। इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैंने पहले भी कहा कि ये विधान परिषद का जो चुनाव है वो बिल्कुल डिफरेंट चुनाव है। हाँ, और होता है उस चुनाव को देखते हुए भी हमारी प्राथमिकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत करके अपना परचम लहराएं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, जहाँ पे सम्मान आती है, दलित भाई हमारे हृदय में बसते हैं और उनको लेकर के हम आगे चल रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी इस बात को कहा हुआ है, हमारे लिए सभी वर्ग जो है एक समान है, बयान अच्छा और दिया, जिसमें इसी से में प्राथमिकता के जवाब- तौर पे हम उनको लेकर के चल रहे दलित हैं। हृदय में। मैं आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ हाँ। कि कृपा करके आप ऐसा ना दोषारोपण आपने करें खुद हमारे ही ऊपर। देखिए स्टेटमेंट दे दिया, दलित हमारे हृदय में बसते हैं। हाँ। हृदय में बस गए ये लेकिन दोनों- जमीन पर नहीं बस पाए ये दोनों एमएलसी पार्टियों के की। हृदय चलिए में आप दलित अभिषेक हैं। जी मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन बहुत बहुत अच्छा और बेहतर रहेगा कि आप मुझ पर आरोप थोड़ा कम लगाएं और अपने मैं आप समीकरण पे- जरा आप चेक कर नहीं, लें। आप देखिए, नहीं आप मैं आरोप ना आप अपने एक अपनी तरफ से नहीं ला रही हूं, मैं कोई यहाँ पे narrative आरोप कर नहीं रही हैं। लगा रही हूँ, मैं तो आपको फैक्ट बता रही हूँ। भाई मैंने सूची देखी ना कैंडिडेट की, मैंने आपको एक एक करके गिनाए किस नहीं, तो पार्टी ने मैंने किस आपसे वर्ग ये के कहा- कितने लोगों को मैंने आपसे कैंडिडेट ये बनाया है। कहा गलत हो तो आप शिवांगी जी, बताइए, आप कैसे कि बैठकर कर सकते डिबेट में क्या मैं यहाँ पर अपना नैरेटिव सेट कर रही हूँ? चुनाव में हमने टिकट आप ये नहीं कह सकते मैं अपना नैरेटिव सेट कर रही हूँ अभिषेक जी। आपसे मेरी बहस यहाँ पर आप बीजेपी से करिए, कांग्रेस से करिए, जो आपके यहाँ विपक्षी है, मुझसे मत करिए। जी जी प्रभाकर जी बहुत देर से आप कहना चाहते हैं, अब अभिषेक जी आप रुक जाइए, आप मंथन कीजिए। दलित कहा, प्रभाकर जी आप मजे बहुत लिए आपने, जी जी अपनी बारी में आप चुप हो नहीं जाते नहीं हैं। शिवांगी जी, इस आपके प्रश्न हाँ बड़ा मैं प्रसन्न हो गया और मैं आपके साथ 100% हूँ। ये दोनों पार्टियां अच्छा आपके मन की तो हाँ जी जी आपके मन की नहीं तो नहीं 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 सुने, नहीं नहीं दोनों नहीं दोनों पार्टियां हाँ। अभी विधानसभा चुनाव से पहले हाँ। दलित को हृदय में, मस्तक पर, दोनों नेत्रों में, नासिकाग्र में, हाँ। ये शरीर के हर अंगों में दलित को स्थापित कर भोजन खाते हैं साथ में। हाँ जी, वहाँ खाते समय, उठते समय, बैठते समय, मतलब कि तुम ही सब कुछ हो। लेकिन आज ये विधान परिषद के में क्या कहा कि ये छद्मवेशी पार्टियां हैं, इनका छद्मवेश है। वोट के समय ये कुछ भी करने को तैयार हो आती हैं। अभी अभिषेक वाजपेयी जी को सोचा हृदय में दलित, समाजवादी पार्टी के हृदय में दलित, ये तो आज में बहुत आश्चर्य की बात है। और भारतीय जनता पार्टी के भी इस समय कम से कम मस्तक पर दलित तो है ये कहने के लिए। लेकिन शिवांगी जी, इस प्रश्न का उत्तर ये दोनों पार्टी के प्रवक्ता दे नहीं पाएंगे। और इसको 10 बार पूछिए आप इन लोगों से कि दलित क्यों नहीं है। और वो बता रहे हैं वाजपेयी जी कि अलग ढंग का चुनाव होता है। अरे कौन सा ढंग, क्या जो एक निर्वाचन आयोग से अलग कोई आयोग है क्या इस चुनाव के लिए? वो ढंग जरा समझाइए हमको वाजपेयी जी। नहीं दलित को टिकट के सारे दलित जान लिए हैं कि अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो कांग्रेस कर सकती है। शिवांगी जी, कांग्रेस कर सकती है बस। अब जान लीजिए, अरे दलितों का वोट लेके गुनहगार बन रहे हैं दलितों के लिए लोग। ठीक है, ये गुनहगार है वोट लेकर, क्योंकि दोनों पार्टियां नहीं चाहती हैं दलितों का उद्भव, दलितों का विकास और दलितों के पराक्रम को स्वीकार नहीं कर पाती हैं दोनों पार्टियां। मैं कहता हूँ सीट ना कन्वर्ट हुई होती लेकिन वोट परसेंटेज बड़ा होता। तो जरूरत है कि आप अपने पार्टी के लिए मंथन कीजिए, हमारी पार्टी के लिए मंथन मत कीजिए। अरे भाई वाजपेयी जी, मंथन जैसा व्यापक शब्द की सर्वव्यापकता तो मेरे पार्टी के लिए ही है। आप क्या मंथन करेंगे? अरे मंथन करने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए भाई। अरे आपको क्षेत्रीय पार्टी तो है आज, आप क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे कांग्रेस से क्या करेंगे? हम कांग्रेस लड़ने वाले हैं। अरे समाजवादी पार्टी माने क्षेत्रीय पार्टी क्या है उस पार्टी की? कोई भी साथ है क्या? आरोप प्रभाकर जी अभिषेक जी बखूबी लगा। अरे भारतीय जनता पार्टी एक बार है
तो भाई स्वयंभू राष्ट्रीय अरे पार्टी बन प्रियंका गांधी गई जी को है, स्वीकार करने स्वकथित तो बोल रहे हैं ना। स्वघोषित। आज भी भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी नहीं मानता हूं मैं, अरे कांग्रेस बाप रे। नहीं मानती है, चलिए। लेकिन स्वघोषित राष्ट्रीय पार्टी हो गई अच्छा, है। भले बताते रहे कि प्रभाकर विश्व में जी, क्रांति पार्टी है। प्रभाकर जी, आपने सवाल सपा से भी कर लिए, बीजेपी से भी कर लिए, आपके एक एक सवालों का जवाब मैं जरूर लूंगी, लेकिन नावेशी को जी बहुत देर से कुछ कहना हाँ, चाह रहे जी, हैं। मैं जी, मुस्कुरा जी। मेरे बात सुन के हाँ, जी। आपकी कि आप वॉच कर रहे हैं पिक्चर, आप उसका रिव्यू दे रहे हैं पिक्चर का, आप पिक्चर कैसी बनाए जो वो हिट हो जाए, इस पर ध्यान नहीं लेकिन ये है। नावेद जी, नहीं, इन दोनों पार्टी की पिक्चरों तो धूमिल है, दलित- धुंधली है। चलिए, हाँ, दलित ये प्रेम पिक्चरों का ठीक जो नहीं है। सिलसिला शुरू हुआ था वो कांग्रेस ने शुरू किया था और हाँ। लंबे समय तक उसका लाभ भी उठाया, लेकिन सच्चाई क्या है, दलित राजनीतिक दलों के नजरिया क्या है दलित, हाँ। मैं बताना चाहूंगा। एक अंबेडकर जी की तस्वीर आ जाएगी सामने, ये दलित प्रेम है। बिल्कुल आप जाएंगे खाना खाएंगे साथ में फोटो खिंचवा लेंगे, ये दलित प्रेम है। बहुत खाना सही खा रहे हैं कहा फोटो नानी खिंचवा जी। देंगे, पैर धोने लगेंगे, ये हाँ। दलित प्रेम है। पानी किसी- छिड़कते हैं हाँ, पैर किसी धोकर। दलित बच्ची का रेप हो जाएगा, ट्वीट कर देंगे, अपने कार्यकर्ता लेके पहुंच जाएंगे, ये दलित प्रेम है। संवैधानिक तरीके से जो रिजर्व सीट है वहां देना ही पड़ता है, कैंडिडेट दे देंगे, ये दलित प्रेम है। लेकिन जमीन पर क्या दलित प्रेम है, सीटों के बंटवारे में क्या दलित प्रेम है, ये नजर नहीं आएगा। वो पद जो बिल्कुल हाथी के दांत जैसे होंगे उस पर बैठा देंगे, ये दलित प्रेम है। लेकिन उनकी इच्छा शक्ति और उनके अधिकार लेने के फैसले वाले पद भी नहीं देंगे, कैंडिडेट भी नहीं देंगे, और ये जो प्रेम दिखाएंगे ये सब दिखावटी होगा, फोटो वाला। केजरीवाल साहब आजकल बहुत फोटो दिखा रहे हैं, हाँ। कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं, है फोटो ना? दिखा है रहे ना? हो, राइट। फिर पैर धोएंगे, खाना खाएंगे, वही रेप हो गया, रेप हो गया, रेप हो गया। लड़की का रेप बहुत दुखद होता है, लेकिन दलित लड़के का रेप हो गया साहब। अजीबो गरीब स्थिति है, लेकिन सच्चाई यह है कि दलितों का प्रेम किसी को नहीं है। और एक बात समझ लीजिए, इस चुनाव से जो विधानसभा चुनाव हुआ उससे दलित प्रेम और धूमिल हो गया, इसका कारण जी। समझिए। समाजवादी पार्टी को लगने लगा कि हमने तो बहुत चारा डाला था, अखिलेश जी हाँ। अक्सर तस्वीर लेके और दलितों की बात करते थे, कोई आया ही नहीं मेरे साथ में। और बीजेपी कॉन्फिडेंस में आ गई कि बिना मांगे सारा दलित मेरे पास आ गया बहन जी को साथ छोड़ के, हाँ। तो उसको कुछ करना ही नहीं है। अगर मैं पांडे जी से कहूं कि बहुत बढ़िया चाय आपको पसंद है, मैं आपको चाय पिलाऊंगा, आप मेरे घर आइए, अब बिना चाय के वो अगर मेरे घर आ जाते हैं तो मैं क्यों चाय पिलाऊंगा। दलित खुद ब खुद भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ चुका है, भाजपा को ये लगने लगा है। तो अब वो कोई दिखावा भी नहीं करेंगे, प्रलोभन भी नहीं करेंगे, चारा भी नहीं डालेंगे। सुना आपने संजीव जी, बिन मांगे सब कुछ मिल गया, इसलिए मांगने की जरूरत ही नहीं है। अभी तो समय आने दीजिए अब शिवांगी जी, ये तो ये कहेंगे कि दलितों को मैंने 5 किलो राशन दिया महीने बिन का, मांगे अभी कहने सब वाले कुछ हैं, मिल गया। बहुत प्रभाकर जल्दी जी, कहने वाले हैं। देखिए आप इस पर लगातार प्रभाकर जी कमेंट नावेद कर जी। रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास। संजीव जी का रुख कर लेती हूँ पहले। संजीव जी, बिन मांगे प्यार मिलने के बाद क्या प्यार का तिरस्कार, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए अच्छा। देखिए नावेद जी बहुत सीनियर पत्रकार हाँ हैं हाँ जी, और इनसे बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलता है और आगे भी मिलेगा। लेकिन जहाँ तक इस बात ये सवाल है कि अगर हम कोई वैसे ही आता है तो हम चाय नहीं पिलाएंगे, मुझे लगता है कि ये अनईजी होगा, अच्छा। इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा। अगर कोई आएगा तो भी चाय पिएगा और अगर घर में जो है वो भी चाय चाय पिएगा, पर टिक गए इसमें यार। कहीं कोई दो राय नहीं है, खाना भी खाएगा। हद हो गया। जहाँ तक सवाल अरे दलितों का उदाहरण है, लीजिए वो। इसके कमेंट बहुत निश्चित अच्छे रूप से प्रभाकर देशों जी। से अपने देश भारतीय जनता में पार्टी चाय चक्कर में बहुत रहते हैं, क्योंकि इन लोगों का 30 सूत्र है, चाय चाय चर्चा। पियोगे ना संजीव जी शिवांगी को? जी, इन लोगों का सूत्र सुनिए, एक तो दायित्व है, बड़ा अच्छा। बढ़िया शब्द है। अरे पूछिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से, दायित्व है, बड़ा बढ़िया कहते हैं। पर प्रभाकर जी की बात पूरी हो मिश्रा जाए तो फिर मैं जवाब मिश्रा जी, सुने मिश्रा जी, तो चाय चर्चा परिचर्चा प्रवास, आप फिर इसके बाद अपनी मां पीताम्बरी को ओढ़ा देना, ये खास काम है भारतीय जनता पार्टी का। अब चाय पर ठीक गए मिश्रा जी। चलिए अब आप नावेद जी जवाब को लीजिए उदाहरण जरा दिए उनकी चाय नावेद की जी ना, चुस्की चाय में के कितनी विषय में मिठास है। कि भैया का संजीव नहीं, जी, जी जी भाई संजीव जी चाय क्यों पी रहे हैं हाँ। आप? अरे छोड़िए क्या ना चाय, पांडे जी को क्यों पी रहे हैं आप चाय बैठ कर? पी रहे हैं क्या? हैं? पांडे जी आपको मिमिक्री करने के लिए बुलाया नहीं, है क्या? मुझे प्रभाकर जी अगर चाय के कौन जोत हो बोल रहा है? वाजपेयी हमारा जी बोल रहे हैं समाचार क्या? पर भी आपको चाय भिजवाई जाए, नहीं, वाजपेयी जी बोल रहे क्योंकि हैं मुझे क्या? लगता है कि आपको भी चाय की जरूरत अरे है। कोई जो पैसा है वाजपेयी जी सरकार तो मिली नहीं आप आपकी। अपनी पार्टी के नहीं, बारे बहुत में गाना जवाब बजाना देने गा से रहे पहले थे दूसरी कि भारतीय पार्टियों के जनता बारे पार्टी में को जवाब पराजित दे कर रहे रहा हैं। हूँ, ये कर तो रही खूब है। समाजवादी पार्टी, प्रवक्ता हम है, सरकार में कांग्रेस बैठने के जा हैं, रहे मुझे लग रहा हैं, है कि सत्ता आप में हम आने लोग- जा रहे हैं, अब कुछ मिला नहीं आपको। चौराहे चौराहे सड़क सड़क पर बस अखिलेश भैया मुख्यमंत्री, फला भौजी मुख्यमंत्री,
अब यही अरे बतियाते हम रहे तो- आप, कुछ हम मिला तो नहीं। आगे बढ़ रहे हैं, अब आप पढ़ा तो- रहे हैं, आप तड़पड़ा रहे हैं। अरे अब तो दुर्गत, इतनी दुर्गत हो गई, अब तो जाने दो भाई। भारतीय जनता पार्टी दुर्गत ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता प्रभाकर जी, पार्टी प्रभाकर जी, बहुत 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 अच्छा शब्द आपने बोला, नावेद जी ने भी नोट कर लिया। दुर्गति हो गई। अरे दुर्गति आया भी इनकी सदगति दुर्गति होने हो वाली गई। नहीं है। अरे दुर्गति और तो कितनी कोई निचला करवाएंगे और शब्द दुर्गति? होगा, इससे भी बदतर स्थिति हो तो उससे नीचे कोई अब शब्द नहीं, ये गाना बजाना गा रहे थे चौराहे पर, सोठा संगीत और कजरी सुना रहे थे। भारतीय जनता पार्टी मारी कोड़े कोड़ा भागे, भगदड़ ले लिया अभी। अभी वो चक्कर में पड़े हैं अरे बाप कि रे। पांडे जी अच्छा, बैठे हैं तारीफ- कक्षा के लिए कहा। तारीफ हो गई, हैं? indirectly भाई साहब, बीजेपी की यहाँ तारीफ हो गई मतलब कि कोड़ा दुर्गत कोड़ा हो गए मारा। बेचारे की मतलब समाजवादी पार्टी। अरे मोर भैया ये सब ताला चाबी रख रहे थे, विधानसभा मुख्यमंत्री लोग भवन बनाए हैं, अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे, पकौड़ी हो गए बेचारे। वो हरा हो गया, लाल हो गया, हाँ, हाथ साफ हो गया। बड़ी कहानी। प्रभाकर जी प्रियंका जी क्या कर रही थी? अभी अभिषेक जी ने बोला मस्करी कर रहे हैं क्या आप? कौन? तो जरा मस्करी से हटके जरा नहीं, सीरियस मस- हो जाते हैं। अरे मस्खरी न अच्छा, प्रभाकर जी, आप जरा सीरियस नोट पर आ जाते हैं। मस्खरी न रहे तो समाज का क्योंकि वजूद मिट जाएगा एमएलसी भाई। का मस्खरी चुनाव, समाज चलता है, क्या बात करते हैं एमएलसी का चुनाव मुझे लग रहा है आप मस्करी में निपटा रहे हैं। आपने विधानसभा के चुनावों में कितनी मस्करी की, कितना आप सीरियस हुए, उसका नतीजा आ गया। लेकिन एमएलसी का चुनाव तो मुझे लग रहा है मस्करी करके निपटा आज ये देंगे। पूछ लीजिए ये समर्थन ठीक है, किसका करेंगे? चलिए, कुछ तो समर्थन। संकेत दीजिए। हाँ। इनको एक सीट नहीं मिलने जा रहा है समाजवादी अच्छा पार्टी को, ठीक हमसे है, ना भिड़े। अभिषेक जी, एक अभिषेक सीट जी, को नहीं मिलेगा। अभिषेक जी, एक सीट भी हाँ, नहीं सब मिलेगी हार क्या जाएंगे आपको? आप। झूठे हमारे अभिषेक जी, चक्कर क्या में पड़े हैं एक यहाँ सीट पे। भी नहीं पाएंगे आप क्या? ये हार प्रभाकर जी जाएंगे कह रहे पूरी हैं। तरह, सब जीत जाएगी भाजपा। चलिए जाओ, आप सुन काम लीजिए, खत्म प्रभाकर जी तुम्हारा। अब सुन लीजिए जरा, हाँ। अभिषेक जी को सुन लीजिए जरा। हाँ। अभिषेक जी बताइए हमारे जरा। चक्कर में ना पड़ी अभिषेक जी, कांग्रेस बस, सागर है, बस, सागर बस, सागर बस। नली नाला वाला अब पार्टी प्रभाकर काम जी, नहीं आप आएगी। बात अब थोड़ा अब बता, अब देखिए, अब मैं एक बात बोलूं। नहीं, शिवांगी जी, अब डिबेट ना- है, सुनिए, शिवांगी जी, डिबेट है, शिवांगी एमएलसी जी का सुन लें। चुनाव है नहीं। और देखिए 9 अप्रैल को मतदान होना है। सीरियस मुद्दा यह है कि आपका एक भी नहीं, कैंडिडेट नहीं, नहीं नहीं, है शिवांगी और जी, बड़ा शिवांगी मुद्दा जी, यह है कि एक बार फिर से शिवांगी- दो दलों के नहीं, बीच की नहीं, नहीं, टक्कर है। शिवांगी जी, मैं आऊंगी आपके पास, देखिए हंसी शिवांगी मजाक जी, एक बहुत सेकंड। हो गया प्रभाकर शिवांगी, जी। एक सेकंड, अब जरा जरा सीरियस नोट पर, जरा एक सीरियस सेकंड। नोट पर मैं आती हूँ आपके पास। जरा आपने जो इतने मजाकिया अंदाज में सवाल किए हैं, जरा मैं अभिषेक जी से जवाब तो ले लूं। अभिषेक जी, देखिए, भाई देखिए 125 शिवांगी- सीटें आपने जीत ली, आपने 125 सीटें जीत ली, लेकिन आप एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे क्या? ऐसा लग रहा है प्रभाकर जी को? नहीं, सुन तो लीजिए, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, अपने हाँ। ज्ञान की चिंता करें। नहीं, सुनाते रहिए, जो अपने आप सुनाते को रहिए प्रभाकर जी आप। सुन लीजिए आप। नहीं, सुनाते जरा रहिए। सुन लीजिए अब आप। पाइप का पानी ठिलाई तलाए मटके सुन तो लो। अब प्रभाकर और जी, क्या बलबलाए। आप सुनिए, इतने वरिष्ठ कि हैं, मैं क्या मैं सागर हो आपको क्या जाऊंगा। मैं आपको डांट कर चुप कराऊंगी तब नहीं, आपको अच्छा नहीं, लगेगा? क्षमा क्षमा बोलिए। आप सही बात। सीनियर है ना, तो आप हाँ मतलब जी जी, हाँ जी, प्यार से हाँ जी, समझ जी। जाइए। अभिषेक जी बोलिए। देखिए, जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी होने का दम अरे होने भरती का है, हूँ कि होने का, वो- और फिर अब गलती कर दी वो आप वाजपेयी जी। देखिए, अरे विधान कांग्रेस को परिषद स्वीकार चुनाव करो में भाई। अरे कैसे प्रभाकर कर जी, गई? प्रभाकर नहीं, ये गड़बड़ ना बोले। आप- कांग्रेस विषय में ना बोले शिवांगी जी। प्रभाकर जी कैसे नहीं बोलेंगे भाई? वो अपने बैठे तो आप बोले, को आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? चलिए, ठीक। अगर आप बोले तो भाई उनका भी तो हक है ना विपक्षी के तौर पर, तो अभिषेक जी को भी बोलने दीजिए। चलिए, सुन लेते हैं। हाँ, सुन लीजिए ना, पहले आप आराम से बोलिएगा। अभिषेक जी बोलिए, कंटिन्यू। देखिए, हाँ, जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी हाँ। होने का दम भरते हैं, वो आज कैसे विधान परिषद चुनावों में अपने आप को सरेंडर कर दिया, इससे ही उनकी गंभीरता पता चलती है। और मुझे लगता है कि आदरणीय पांडे जी को अपने वक्तव्यों पे सोचना चाहिए कि वो अपनी पार्टी की बात करें, दूसरे पार्टियों की बात ना करें। जहां पे जरूरत हो वहां पे बात करें, समझ में आता है। हमारी पार्टी को कैसे जिताना है, हमारे सभी लोग, हमारे कार्यकर्ता से लेकर के पदाधिकारी से लेकर के जो भी प्रत्याशी है, वो सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हमें आपसे गुरु दक्षिणा लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पार्टी को गर्त से निकाल करके ऊपर बढ़ाइए, वो आपकी जिम्मेदारी है। हम बाकी हमारी जो रणनीति है, हम उस रणनीति के हिसाब से चलेंगे। आने वाले बहुत ज्यादा दिन तो रह नहीं गए हैं, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि हमारे लिए चुनौती क्या थी और क्या चुनौती नहीं थी। चलिए अभिषेक जी, एक हमारे लिए सवाल तो है सबसे आपका, बड़ी- आपने जवाब दे दिया प्रभाकर जी को कि वो अपनी पार्टी के बारे में सोचे। जरा बहुत अच्छी बात है, हर एक दल को अपने लिए ही सोचना चाहिए इस बार के चुनावों में, और हमेशा सोचना चाहिए, तभी आप ऊपर पहुंचेंगे। लेकिन अभिषेक जी, सवाल है कि देखिए, जिला पंचायत के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, अगर वर्चुअल प्रचार की बात है उसका जिक्र अगर समाजवादी पार्टी करे, तो इन सब में ये कहा गया कि बीजेपी को एडवांटेज मिलता है और मशीनरी का दुरुपयोग होता है। समाजवादी पार्टी ने कहा है, ऑन रिकॉर्डेड। मैंने गलत तो नहीं कहा ना, वरना ये तो- फिर कहते कि नहीं, मैंने ये कहा। मैं बराबर- हाँ, ये तो मैं हाँ, पहले बिल्कुल भी बराबर कहता- कहा ये ना। मैं खुद भी कहता रहता हूं। ईवीएम पर सवाल उठे। इस बार के एमएलसी के चुनावों में तो भाई ईवीएम भी नहीं है, तो अब आपको लगता है निष्पक्ष आप इस बार जीत जाएंगे? देखिए, ये सारे फैक्टर डाल शिवांगी दिए क्योंकि जी, मैंने नहीं, जीत देखिए जाएंगे आप, शिवांगी जी, ईवीएम भी नहीं अब आपने तो। पंचायत चुनाव में हाँ, देखा हाँ। कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने
सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। एसपी और सीओ वगैरह कहते रहे कि पत्रकार भाइयों से कि अपना क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं, किस तरीके की बात कह रहे हैं? मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। कोई जिम्मेदारी से बात आप नहीं कर रहे हैं, आप गंभीरता लाइए अपने में, गंभीरता लाइए। अगर तथ्य हो तो सामने लाइए, हवा में बात नहीं ना, गलत बात नहीं कह रहा हूँ मैं, हवा में बात न करिए, बिल्कुल हवा में बात कर रहे हैं। कोई तथ्य हो, कोई सबूत हो तो उस आधार पर आइए, लेकिन बड़े चैनल पे बैठ के केवल हवाबाजी करने से काम नहीं चलेगा। लाठी डंडा कट्टा बम बारूद के हवाबाजी के करने से काम नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, ये बड़े चैनल पे शोभा नहीं दे रही है। और कृपया करके इस तरीके की बातों से बाज आइए। कोई तथ्य हो तो सामने लेके आइए, हवा में बात मत करिए। मुझे लगता है कि आपके अंदर गंभीरता है, अगर गंभीरता है तो गंभीर बात करिए, बगैर तथ्यों के, बगैर सबूतों के आधार पर कोई ऐसी बात बड़े चैनल पे मत करिए जिससे कि आपकी खींचा लेदर हो। ऐसे तथ्यों के आधार पे बात करिए, वरना ऐसी बातें मत करिए। संजीव जी, मैं तथ्यों के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ और एक नहीं, भारत समाचार के पास कई सारी फुटेज और वीडियो पड़ी हुई है। आपके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, बेजा बात कर रहे हैं। जानकारी ना हो या आपने देखा ना हो गलती से, तो मैं चाहूंगा कि शिवांगी जी इनको आप स्पष्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से दिखाया जा चुका है। बहुत हल्की बातें कर रहे हैं, आप बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। नहीं, गंभीरता लाइए। ये आप कह सकते हैं, लेकिन ये सत्यता है। गंभीरता लाइए, गंभीरता। इस तरीके की बातें न करिए अच्छा, अभिषेक जी बताइए जरा, आपने बोला बीजेपी ने दुरुपयोग किया है मशीनरी का, लेकिन इस बार तो मशीनरी दुरुपयोग नहीं होगा ना? आपको ऐसा लग रहा है जब मशीनरी नहीं है, मशीनरी का सिस्टम आपको लग रहा है अब इस बार शायद ना हो आपके हिसाब से, तो आपको क्या लगता है इस बार आप जीत जाएंगे ना चुनावी एमएलसी का? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमारे लिए चुनौती सिर्फ इतनी कि हम अपने पुराने परफॉर्मेंस को दोहराने की चुनौती है, लेकिन यह असंभव बिल्कुल भी नहीं है। हमारे कैंडिडेट बिल्कुल चूज करके दिए गए हैं और अच्छे से अच्छा वो चुनाव लड़ेंगे, और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं अभी भी कि आने वाले जो परिणाम होंगे वो आप देखेंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी के फेवर में होंगे और समाजवादी पार्टी का झंडा वापस से हम बुलंदी के साथ लहराएंगे। चलिए संजीव जी, मैं आपके पास हूं। एक सवाल मेरा ये कि इस बार हमने देखा जब कैंडिडेट एमएलसी के अनाउंस करने शुरू किए गए तो समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले अपने कैंडिडेट अनाउंस किए। भारतीय जनता पार्टी उस तक 4 दिन पहले तक मंथन कर रही थी और भी ज्यादा। तो इस बार ये क्या वजह थी कि आपको इतना मंथन करना पड़ गया एमएलसी कैंडिडेट को उतारने के लिए, और सपा ने बहुत जल्दी अपने जो प्रत्याशी हैं वो एक एक करके रिवील करने शुरू कर दिए? नहीं, देखिए, जो समीकरण बैठाने की बात होती है वो चूंकि सबको साथ लेके चलना है, सबका प्रतिनिधित्व रहना चाहिए, कैसे विकास और अच्छे तरीके से गांव स्तर पर हो सके, इसके लिए निश्चित रूप से एक हर पार्टी करती है। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है तो वो तो येन केन प्रकार किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके आना चाहते हैं। ये हमेशा से देखने में आ रहा है। 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब आपकी सरकार थी, काम आपका बोलता था, तो कांग्रेस जो कह रही थी कि 27 साल यूपी बेहाल, कांग्रेस से गठबंधन करने की क्या जरूरत थी? खैर, उनका अपनी पार्टी है, उन्होंने गठबंधन किया, उसका परिणाम मिला 50 के नीचे 47 पे आ गए। वही समाजवादी पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 तक अगर विकास किया था और उसका रिजल्ट उनको मिल गया था, फिर 2019 में बसपा से गठबंधन करने का क्या मतलब था? चलिए, आपने बसपा से भी गठबंधन किया और आप 80 की 80 सीटें जीत रहे थे, परिणाम आपके सामने आया। 2022 में आ जाइए, 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं प्रभाकर पांडे जी की बात से सहमत हूं कि हर चौराहे पर लिखा था कि आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए भी आत्मचिंतन नहीं करना, जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं करनी, और मुझे लगता है कि केवल यादववाद के आधार पर अगर आप अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, अब यही 2012 की बात कर ले। 2012 का जब मैनिफेस्टो था तो उसमें समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। 5 साल की आपने सरकार चलाई, मुसलमानों को केवल आपने वोट बैंक समझा, आपने मुसलमानों के हित में न कोई काम किए, न उनको आरक्षण देने के नाम पर कोई काम किया। तो ये सारे उनके परिणाम मिल रहे हैं। अभी देखिए कितना अजीब लगता है कि हाई स्कूल और इंटर बच्चों को, आपने हाई स्कूल के बच्चों को कहा कि हम टैबलेट देंगे,
और इंटरमीडिएट के बच्चों को कहा कि लैपटॉप देंगे। हाई स्कूल के बच्चों की गलती क्या थी जो आपने 5 साल की सरकार में एक भी टैबलेट नहीं दिया? क्यों? क्योंकि वो वोटर नहीं थे। आप ये देख करके देखते हो, पहले कमिटमेंट करते हो और उसके बाद आप इस तरीके से उनको, जब वो वोटर नहीं है तो आप उनको वैसे ही छोड़ देते हो। तो इन सब चीजों का परिणाम मिल रहा है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को 12 तारीख का इंतजार करना चाहिए। 12 अप्रैल को जब 36 में से एक भी सीट नहीं जीत करके आप आएंगे, तब मुझे लगता है कि शायद ये अपने बारे में कुछ सोचे। मुझे लगता है कि इसके जी अलावा अभिषेक जी, होने बिल्कुल जाने- बोलिए आप। ये बिल्कुल कह रहे हैं कि आपने जो लैपटॉप बांटे, जो टैबलेट बांटे 10 वालों, जो कक्षा 10 के छात्र थे उनको इसलिए थे क्योंकि वो आपके वोटर नहीं थे। आरोप तमाम लग गए आप पर, क्या कहेंगे? जवाब दीजिए इनका। देखिए, कम से कम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी से प्रेरित होकर के उन्होंने चालू तो किया, वरना उन्होंने पूरे 5 साल तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। और कौन सी बात आप करते हैं? आप किसी मुद्दे पे चुनाव तो लड़ ना सके। यूपी SSSC की 15 से ज्यादा वैकेंसियां पेंडिंग पड़ी रह गई। आपने जो लोगों ने रोजगार मांगा उनको आपने लाठीचार्ज दिलवाया, बाकायदा कई महिलाओं का गर्भपात तक हो गया। हाथरस की घटना आपको याद है। ऊपर से और तो और आपने बस्ती मंडल की पूरी और राजस्थान की बात क्यों कर रहे हैं? पेपरों पे राजस्थान के बच्चे जो आए थे वो हमने भी अखबार में पढ़ा था। की आप बात कर रहे हैं, सुनिए, राजस्थान के जो बच्चे आए थे वो हमने भी अखबार में पढ़ा। मदन मोहन और उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ है इस बात की अगर हम अभी गाथा करने लग जाएंगे तो 1 घंटे की डिबेट कम पड़ जाएगी। ये बुंदेलखंड, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ये कानपुर में मेट्रो, ये जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, ये हजम नहीं हो रहा आपको। दरअसल में 5 साल की सरकार में अगर विकास किया होता तो क्या जरूरत थी कांग्रेस और बसपा से गठबंधन करने की? मैं तो यही कह रहा हूँ। उतर करके आ करके योगी आदित्यनाथ जो विकास हमने उसका परिणाम मिला। योगी आदित्यनाथ अभी 10 मार्च को ही आया है रिजल्ट। बैठे होते, अभी 10 मार्च को ही रिजल्ट आया, अभी तो मार्च ही चल रहा है। बातों को आप कामों को भुलाने पहले अभी 10 मार्च को ही रिजल्ट आया है। योगी सरकार, ये समझने वाले क्या समझाएंगे? आपने आपको क्यों करना पड़ा? आप तो वो लोग हैं जो चुनावों में आपने आई ना, जनता के हितों के काम कर रही है ना, गुंडों अपराधियों को सबक सिखा रही है ना, और गुंडों को संरक्षण देने वाले दलों को पता चल रहा है ना कि गुंडों को साथ लेके चलोगे तो कितने दिन चल पाओगे? जनता माफ नहीं करेगी और अभी 2500 साल लग जाएंगे सरकार में आने में 2500 साल लगने हैं। चलिए अभी संजीव भले जी, आप चिंतन संजीव करिए जी ना और अभिषेक करके। जी, जनता के हितों के संजीव जी, काम तो करने अभिषेक की जी, जरूरत एक है। दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, आप 5 साल और वक्त दिया गया आपको, लगाती रहिएगा आराम से। आप लोग सिर्फ कागजी कार्रवाई करने पर नहीं हो गया, 10 मार्च को रिजल्ट आ गया। अभिषेक जी, समाजवादी अभिषेक जी पार्टी और की संजीव जी स्थिति रुक क्या जाइए हो आप गई, दोनों। उसके बाद में मैं नावेशी जी के पास चलूंगी क्योंकि आप आरोप प्रत्यारोप 5 साल तक भरपूर समय है, आराम से लगाइएगा। नावेशी जी मैं आपका रुक कर रही हूँ। अब देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजीव जी कह रहे हैं कि हम 36 की 36 सीटों जीतेंगे जनता ने जवाब दे दिया और समाजवादी पार्टी। अरे भाई आप दोनों चुप हो जाइए, अब हो जाइए चुप। उत्तर प्रदेश की वक्त जनता दे ने दिया गया जवाब दे आपको, दिया। लड़ लिया आप लोगों ने, आरोप भी लगा लिया आप लोगों ने। अब आप 2 मिनट के लिए खामोश हो जाइए। आपका वक्त है कि तब आपकी बारी पे आप बोल लीजिएगा अभिषेक जी और संजीव क्या हो जी। गया, इनको ठंडा पानी पिलाइए। अभिषेक जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो आप कृपया करके अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, क्योंकि अब मैं नावेद जी के पास जा रही हूं। नावेद जी, आरोप लगाने के लिए तो 5 साल देखिए पड़ा ही दोनों दलों के पास। कांग्रेस क्या ही आरोप लगाए, अब बाकी दल बसपा क्या ही आरोप लगाए अब। लेकिन जरा ये बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 36 सीटें जीतेंगे, संजीव जी अभी कह रहे क्योंकि उसकी तरफ से, और सपा कह रही है कि हम अपना जो अभी तक का फिगर था, जो 48 का, जो 17 पे आ गया है, मुझसे बढ़ाएंगे, हम एक बार फिर से बहुमत का आंकड़ा छुएंगे 100 सीटों में। आपको क्या लग रहा है, इतना पॉसिबल है क्लीन स्वीप करना एमएलसी के चुनाव में बीजेपी का और वापस अब सपा का आना? एक शॉर्ट में थोड़ा जवाब। जो जिस विधानसभा चुनाव में जो स्थिति हुई है, नंबर 1 और नंबर 2, जाहिर सी बात है कि कैलकुलेशन अगर देखिए तो उसी हिसाब से होना चाहिए। आमने सामने की लड़ाई है, तीसरा और चौथा कोई प्रतिद्वंदी है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि नंबर्स का खेल यहाँ भी होता है। और यहाँ पर एक चीज और होती है इन चुनाव में कि हम अपना कुनबा कितना संभाले हैं राजनीतिक दल, और दूसरों के साथ हमारी कैसी ट्यूनिंग है, किस तरीके से कौन भीतर घात कर रहा है, किसको हम किसके साथ हम विश्वास जोड़े हुए हैं, किसके साथ कौन किसके साथ उसके खिलाफ चल रहा है अपनी पार्टी में रहकर। ये सारी स्थितियां तब बनती है जब सरकार चल चुकी होती है। ये एक नया गठन होने जा रहा है नई सरकार का, और किसी राजनीतिक किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी विधायक जो है उससे उस पार्टी के रिश्ते खराब होने का भी कोई अवसर ही नहीं है। सब कुछ बड़ा फ्रेश है, इसलिए कोई जोड़
तोड़ या भीतर घात या किसी को तोड़ना, किसी को विश्वास में लेना, कहीं कोई गद्दारी करना अपनी पार्टी के खिलाफ, ये सारी चीजें नहीं होंगी और जो नंबर्स हैं वैसे ही रिजल्ट सामने आएंगे। लेकिन ऐतिहासिक बात यह है कि सिर्फ 2 ही दल आमने सामने है, तीसरा चौथे का क्या रवैया रहेगा, कहीं ना कहीं कोई तो सपोर्ट, कोई ना कोई तो, वो मुंह नहीं खोल रहे हैं, उनको मुंह तो खोलना पड़ेगा। भाई अगर सही मायने में देखिए कि प्रभाकर जी अभी बहुत बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन ये सोचिए समाजवादी पार्टी के ऊपर तमाम आरोप लगा रहे थे, लगाना भी चाहिए है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि उनके जो विधायक आए हैं उसमें एक तो बाकायदा समाजवादी पार्टी का समर्थन एक तरीके से हुआ, तो कहीं ना कहीं रिश्ता तो कुछ ना कुछ तो रिश्ता होगा ही, इस चुनाव में भी कहीं ना कहीं वो रिश्ता काम आएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का इस डिबेट में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एमएलसी का चुनाव देखिए 6 साल का ये कार्यकाल रहता है, लेकिन 6 साल में बहुमत का आंकड़ा किस पार्टी का होगा ये उस पार्टी का दबदबा बता देता है। धन्यवाद।